सबसे पहले जफर इस्लाम के पास चलते हैं। जफर भाई, आप पर आरोप लग गया है कि बीजेपी के साथ जाता है जो खत्म हो जाता है, ये शरद पवार साहब कह रहे हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आपने तो कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन पूरी एनसीपी खा ली। देखिए, आज शरद पवार जी जो भी कहते हैं वो वैसे ही है। जब हाथ से सब कुछ निकल गया तो रिएक्शन है इसका। सिर्फ किसियानी बिल्ली जो बोलता है ना, उसी तरह की बात है। हकीकत तो यह है कि उनके पूरे तौर से अजीत पवार जी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। आज वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं। उनके जो चाल चलन सब जितने थे और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी सब पूरे तरह से एक्सपोज हो गए। आज वो धरातल पे आ गए हैं। आज जिस तरह से उनकी हैसियत थी, आज एक तरह से एनसीपी में थे तो एक हैसियत थी, अब एनसीपी से ही बाहर कर दिया गया है, तो हैसियत ही खत्म हो गई उनकी। और महाराष्ट्र में देखिए, आज सही कहा अजीत पवार जी ने, एक उम्र होती है, एक उम्र में आपने जो भी अपना वर्चस्व दिखाया, लेकिन आने वाले पीढ़ी को भी तो आप चांस देंगे। अभी भाई आप 83-84 साल के हैं, तो अपने नीचे आने वाली पीढ़ी जिसने पूरी जिंदगी खपाई आपके साथ, उसको तो चांस देंगे। चांस नहीं देने की वजह से देखिए आज पूरे तौर से जो एमएलए भी उनके साथ हैं। अभी जो 15-17 जो रहे तो धीरे धीरे करके खिसकते हुए या शरद पवार जी अकेले रह जाएंगे सुप्रिया जी के साथ। लेकिन जफर भाई, एक बात जानना चाहता हूं, बीजेपी चमत्कार करने में माहिर है। आपने एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना तोड़ ली, आपने जो है हमको तोड़ लिया, आपने जो है उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ लिया नीतीश कुमार जी से, आपने अब अजीत पवार जी को तोड़ लिया और एनसीपी को तोड़ लिया। कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद शरद पवार भी आप ही की तरफ दिखाई दे। ये चमत्कार भी हो सकता है, उनकी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, ये कहना सही नहीं है कि तोड़ दिया, ये लोग हमसे जुड़ गए, ये सही बात है। ये जुड़ हम गए, किसी को तोड़ते नहीं। तो क्या शरद पवार के जुड़ने की भी संभावना है जफर भाई? देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई विकल्प होता भी तो रहेंगे वहां। उनको जो मान सम्मान एनसीपी में अजीत पवार जी देंगे या उनके जितने बाकी लोग हैं जो देंगे, उनको और कहाँ मिलेगा? वो उद्धव ठाकरे के पास और या चौहान जो पुराने मुख्यमंत्री उनके पास कुछ नहीं मिलने वाला है। खाली हाथ जो है डगडगी बजाते मतलब आप शरद पवार जी को कह रहे हैं कि आ जाइए बीजेपी के साथ? देखिए, उनके पास गुजारिश कर रहे हैं उनको? नहीं, मैं गुजारिश नहीं कर रहा। उनको हालात का सौदा करके उनको आना पड़ेगा अपनी पार्टी में। वो आज हम एनसीपी जुड़ी है हमसे, हमने कोई एनसीपी को तोड़ा नहीं। एनसीपी को तोड़ने वाला शरद पवार जी। शरद पवार जी की वजह से एनसीपी में आज जो भी थोड़ा सा कहीं ना जो भी उछाल आया है या ऊपर नीचे जो हो रहा है, वो सब शरद पवार जी की वजह से। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देके भेजा, फिर पीछे हट गए, ये गलत बात है। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो पूरे तौर से आशीर्वाद दीजिए और जो काम के लिए गए उनके साथ खड़े रहिए। ये कौन सा तरीका है कि आपने आशीर्वाद दिया और पीछे ले लिया वापस? आप देखिए, वहां पर जो अब तक इंटरव्यू आया है, जितने इंटरव्यू है, चाहे अजीत पवार जी का हो, छगन भुजबल जी का हो, धनंजय पांडे जी मुंडे जी का हो, या फिर आपको प्रफुल्ल पटेल जी का हो, सबको अगर आप सुनिए तो एक ही बात कहेंगे वो लोग कि वो हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको भेजा था, उनके आशीर्वाद से आए थे। आज उन्होंने यू टर्न लिया। मतलब आप देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के शपथ की बात कर रहे हैं जी। और वहां से आज जो उन्होंने स्टैंड लिया, शपथ लेने के बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया, उससे आज वो खुद बाहर हो गए। तो आप देखिए कि उनका जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक जो स्टैंडिंग स्टेचर था, उसको धूमिल करने में, ध्वस्त करने में कोई और नहीं, उनका खुद का हाथ है। तो चलिए अब शरद पवार जी को बोल दीजिए आ जाइए सर, बीजेपी का फोल्ड बहुत बड़ा है, हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे, अपनी पार्टी एनसीपी में ही आ जाइए। दीपक भाई, हमें भाजपा में नहीं उनको बुला रहे, उनको अपने जिस पार्टी को उन्होंने सींचा इतने सालों, उसी में वापस जाना है, अपने घर में वापस जाना है। वो घर के बाहर खड़े हैं, घर में वापस जाना उनको, और घर में वापस जाए। उनका स्वागत तो करने के लिए अजीत पवार जी और उनके जितने भी लीडर्स है वो करते ही, उनका मान सम्मान है, उन्होंने अपनी बातें कही। हाँ, लेकिन उनका दर्द भी जाहिर झलकेगा, इसलिए कि दर्द छलकना लाजमी है। उनकी नीतियों में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने अजीत पवार जी को दबा के रखा और सुप्रिया जी को आगे बढ़ाने की हर रणनीति कोशिश की। लेकिन जब जितने एमएलए है और जनता दोनों तो देख रही है कि जिस तरह का उन्होंने जिस तरह की कोशिश की, उससे सिर्फ जो पॉलिटिक्स जो है वो अपने परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती है, इसलिए जनता और एमएलए अजीत पवार भी उनके परिवार के सर, वो भी परिवारवादी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, एक अपना बच्चा अजीत पवार अगर परिवारवाद होता तो अब तक उनको आगे बढ़ा देते। उन्होंने पूरी कोशिश की, आप पूरा डिटेल पढ़िए तो उन्होंने सबसे, अजीत पवार जी ने कहा ना आज कि सबसे यही बात बनवाई थी कि सुप्रिया को नेशनल प्रेसिडेंट बनाएंगे, सुप्रिया जी को। ये क्यों बनवाया था? अजीत पवार छोटे थे और कोई पार्टी में है नहीं, वर्किंग प्रेसिडेंट इसलिए बनाया
ये सब जितना पूरा अगर बैक टेस्टिंग करें तो ये पूरा सोच समझ के शरद पवार जी ने ये चाल चली थी। आज चाल के कभी कभी होता है, कोई स्टंट करता है आदमी, उस पर कामयाब होता है। आज ये बैकफायर हो गए, पिछली बार कामयाब हो गए थे, इस बार बैकफायर हुआ, और अब देखिए आज पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। एक्सपोज होके अपनी पार्टी जिसको उन्होंने बनाया था, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट थे, उस पार्टी से ही उनको हटा दिया गया है। ठीक है, मैं इसीलिए टैगलाइन चला रहा हूं, कौन गद्दार और कौन हकदार, फैसला जनता ने करना है जफर भाई कि कौन गद्दार है और कौन हकदार। नहीं देखिए, गद्दार और हकदार की बात नहीं है, ये सब जिम्मेदार लोग होने चाहिए। लेकिन जो इनकी जो शरद पवार जी की जो परिवारवाद वाली जो सोच है, उसकी वजह से इन्होंने ऐसे फैसले किए जिससे इन्होंने पार्टी के हक में नहीं, परिवार के हक में फैसला किया। अजीत पवार ने प्रदेश के हित में और देश के हित में फैसला किया। यही फर्क है कि देश हित और प्रदेश हित या परिवार। बीजेपी के साथ आए वो देश हित, ये क्या बात हुई है जवाहर भाई? वो भी तो अपना हित देख रहे हैं अजीत पवार कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, अभी सड़क पे पैदल है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं है। आज वो भी उनका एक स्ट्रेचर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश में का विकास करना है, और विकास की राजनीति जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस विकास की राजनीति में तेजी से अगर और बढ़ना है तो हमें साथ उनके जुड़ना पड़ेगा। हमें उनके साथ, हम ऐसे सक्सेस स्टोरी के साथ रहते हैं। इस सैड स्टोरी जो बिल्ड कर रहे हैं ना, सैडिस्टिक स्टोरी जो बिल्ड कर रहे हैं शरद पवार, और ऐसे जो फॉर्मेलिटी, जो यूनिटी नहीं है, वह फॉर्मेलिटी है, जो अपोजिशन यूनिटी नहीं, फॉर्मेलिटी है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें, वो सब तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन विकास तो आगे बढ़ेगा, उसके साथ जुड़ रहे हैं सक्सेस स्टोरी। जी न्यूज़।